यंत्र मंत्र तंत्र साधना में हर एक यंत्र की शुद्धता, शुद्धता यानी जिस धातु से वो बना है उस धातु की शुद्धता, शुद्धता यानी उसके अंदर जो भी सारे चिन्ह या जो भी सारे रेखा चित्र है उसकी परफेक्शन। आपको यंत्र का परिचय एक एनर्जी सर्किट के रूप में करवाया। तो अगर आपके इस एनर्जी सर्किट में कहीं पे एक छोटी सी रेखा भी अगर कहीं पे टूट जाए तो वो सर्किट पूरा नहीं होगा, और सर्किट पूरा नहीं हुआ तो आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए दोस्तों यहां पे गुणवत्ता यानी क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ प्राण प्रतिष्ठा। आज मार्केट में सस्ते यंत्र भी मिलते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको सस्ते में जो यंत्र मिलेगा उसमें उस धातु की शुद्धता आपको मिल सकती है? और अगर वो शुद्धता नहीं मिली और साथ ही साथ टेक्निकली उसको जो एक एक रेखा, एक एक बिंदु, उसके अंदर की एक एक प्रतिमा, उसकी अगर परफेक्शन नहीं आई तो आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा सूचित करूंगा कि अगर आप श्रीयंत्र रखना चाहते हो तो केवल और केवल उच्च दर्जा का ही हो। साधा, सिंपल, सस्ता, इन चीजों के पीछे अगर आप जाओगे तो आपको केवल एक वस्तु प्राप्त होगी, ऊर्जा का स्रोत नहीं मिलेगा। एक ऐसी वस्तु जिसे केवल एक आकर्षण होगा लेकिन इसके अंदर शक्ति नहीं होगी, ऐसी चीज लेने से क्या फायदा है? दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा यानी जैसे मेरे शरीर में प्राण है, मैं जीवित हूं, उसी तरह हर यंत्र के अंदर उस देवता के प्राण प्रतिष्ठित करने पड़ते हैं। और दोस्तों वास्तु रविराज के द्वारा जो भी यंत्र दिए जाते हैं, यानी वास्तु रविराज के द्वारा वास्तु ट्रीटमेंट में भी जो सारे यंत्र इस्तेमाल होते हैं, वास्तु रविराज द्वारा दिया जाने वाला श्री यंत्र शुद्धता का उच्च प्रमाण है, टेक्निकली परफेक्ट एंड साउंड है, और उसके साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ, मेटल क्वालिटी सर्वोत्तम। यानी वास्तु रविराज कभी भी क्वालिटी के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। यह हमारे 25 साल की परंपरा है। और दोस्तों एक बात याद रखिए, जब ये यंत्र आपको उच्च दर्जा यानी बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा तब जाके ही आपको उसकी वो असीम पवित्र शक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए अब ये यंत्र कौन से धातु से बनना चाहिए? वैसे देखा जाए तो हमारे ये सारे यंत्र भुर्ज पत्र पर उपलब्ध है, फिर तांबे के पत्रे पर उपलब्ध है। हालांकि सबसे यंत्र सबसे बेहतरीन या सबसे पावरफुल अगर वो सोने का बना हो, चांदी का बना हो तो सबसे बेहतरीन, यानी सबसे बेहतरीन सोने का, दूसरा क्रमांक चांदी, तथा तीसरा बेस्ट क्वालिटी या प्रमाण ताम्रपत्र पर यानी तांबे के बने हुए यंत्र। हालांकि आज की दुनिया में सोना या चांदी का यंत्र हर किसी को अफोर्ड करना मुश्किल है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये मैं जरूर कहूंगा, एक और ताम्र के पत्रे पर बना हुआ श्री यंत्र या फिर पंचधातु अथवा अष्टधातु। लेकिन दोस्तों पंचधातु और अष्टधातु में भी जब ये श्री यंत्र बनाए जाते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा, नाम के वास्ते अगर वो पंचधातु है लेकिन उन सभी धातुओं का सही प्रमाण में वो इस्तेमाल हुए हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मेटल की क्वालिटी जिसके बारे में आपको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, तो सोना, चांदी तथा तांबे के पत्रे पर या धातु से बने हुए यंत्र, और इसके अलावा मैं कहूंगा पंचधातु या अष्टधातु के मेरु श्री यंत्र। वैसे
भारद्वाज मुनि ने एक ग्रंथ में ऐसा कहा है कि सोने का, चांदी का और ताम्र का बना हुआ श्रीयंत्र सबसे बेहतरीन है। तो दूसरी ओर कणाद मुनि भी कहते हैं कि शुद्ध धातु युक्त और प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्रीयंत्र ही मंत्र साधना और अनुष्ठान के उपरांत आपको एक ऐसी ऊर्जा देता है जिसके माध्यम से चैतन्य जागृत होकर साधकों को सर्व प्राप्ति होती है। केवल साधक को ही सर्व प्राप्ति होती है ऐसा नहीं है। तो जिस माहौल में, जिस जगह पर यह यंत्र रखा जाता है, वो उस वास्तु को भी पवित्र करता है और उसके इर्द गिर्द के वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र करता है। तो केवल मनुष्य ही नहीं, तो वास्तु तथा निसर्ग पर भी श्रीयंत्र का असर बहुत बड़ा है। और वहां पर लक्ष्मी जी महाकाली और महासरस्वती के साथ स्वयं उपस्थित होती है। दोस्तों, जहां भोग है वहां योग नहीं, वहां मोक्ष नहीं। लेकिन जहां योग और मोक्ष है, निश्चित रूप से वहां पे भोग नहीं हो सकता है। और अगर भोग होगा भी तो वो निष्प्रभ होगा। यानी अगर कोई ज्ञान है तो सचमुच वो सही मायने में आध्यात्मिक, सात्विक, योग और मोक्ष प्राप्ति की ओर चलने वाली है क्या? प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो व्यक्ति योग और मोक्ष के मार्ग पर चल रही है और वो धनवान भी है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां पर श्रीयंत्र आता है वहां पे मोक्ष आता है, वहां पे योग आता है और वहां पे भोग भी आता है। यानी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों शक्तियां वहां पे उपस्थित होती है। यह है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र की पूजन से, श्रीयंत्र की साधना से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही, एक बात याद रखो, मां लक्ष्मी के पति श्री विष्णु है। कोई भी पत्नी जब उसके पति का सम्मान किया जाता है तो वो ज्यादा खुश होती है। इसलिए दोस्तों, मैंने आज तक मेरे 25 साल के करियर में लक्ष्मी की पूजा करने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन बहुत थोड़े ऐसे देखे जो पहले भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं और बाद में मां लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। उन्हें मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है। तो दूसरी ओर मैं कहूंगा, अगर आप मां सरस्वती की पूजा करोगे, यानी मैं हमेशा कहता हूं कि लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, मैं कहूंगा आप मां सरस्वती के पीछे भागो, मां लक्ष्मी अपने आप आपके पीछे आएगी। ये अगर आप करोगे तो सही मायने में, तो मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि जब श्रीयंत्र की साधना करते हो तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों की साधना करना याद रखो। तब जाके आपको ये जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। एक श्रीयंत्र की साधना करना ये 1000 तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के बराबर होता है। एक श्रीयंत्र की साधना 16 महान प्रकार के दान करने का पुण्य आपको प्राप्त करवा के देता है। यानी एक तरफ 1000 तीर्थ स्नान हो या 16 प्रकार के महादान हो, केवल एक श्रीयंत्र की साधना करने से आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि श्रीयंत्र के बारे में अनेक ग्रंथों में उल्लेख है, जिसमें मैं कहूंगा ब्रह्मांड पुराण, लक्ष्मी उपनिषद, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद, तंत्र राज तंत्र, श्री विद्या रत्नाकर, दक्षिणामूर्ति, ललिता सहस्र, ऋग्वेद, विष्णु धर्मोत्तर खंड तथा श्री विद्या रहस्य और त्रिपुरोप उपनिषद तथा कामकला विलास, ऐसे कई सारे ग्रंथों में श्रीयंत्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। सभी कार्य को सिद्ध करने वाला और
सभी रोग से मुक्त करने वाला यानी श्रीयंत्र। जैसे कि मैंने कहा कि 5 धातु तथा 8 धातु वाला यह श्रीयंत्र, फिर एक बार दोहराऊंगा कि बेहतरीन क्वालिटी का होना ही अनिवार्य है। अगर आप सोना, चांदी तथा ताम्र मिश्रित श्रीयंत्र बनाते हो तो वो श्रीयंत्र सर्वोत्तम में सर्वोत्तम माना जाता है। यानी भगवान इंद्र को भी ऐसे यंत्र का वर्णन करने के लिए शब्द अधूरे पड़ते हैं। ऐसा वर्णन कुछ ग्रंथों में इसके बारे में किया गया है। श्रीयंत्र का रंग सोने जैसा पीला या चांदी जैसा श्वेत या ताम्र जैसा यानी तांबे जैसे रंग का होना आवश्यक होता है। श्रीयंत्र की जो साइज है इसके बारे में अगर कहो तो वो मैं कहूंगा कि मेरु श्रीयंत्र के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम 200 ग्राम वजन होना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों 200 ग्राम वजन में जो श्रीयंत्र बनेगा वो बहुत ही छोटे साइज बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर जो 43 त्रिकोण है या बिंदु है या भूपृष्ठ या भूपुर या भद्रासन जो है, इनकी एक्यूरेसी प्राप्त करना निश्चित रूप से मुश्किल जाएगा। दूसरी बात, ये पूर्ण रूप से सिंगल पीस हो, पूर्ण रूप से सॉलिड यानी भरा हो, वहां इसे कहीं पे भी इसमें हो सके तो उसमें जॉइंट ना हो। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान में जितने सारे श्रीयंत्र बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका एक प्रैक्टिकल मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले 22 सालों में मैंने कम से कम आज तक 70-80 मैन्युफैक्चरर्स के साथ मैं खुद उनको मिला हूं, चर्चा की है। लेकिन आज भी मैं आपको कहूंगा कि सही मायने में श्रीयंत्र बनाना टेक्निकली जो ग्रंथों में लिखा गया है, जो अपेक्षित है, वो बनाना आज भी हमें उतना पॉसिबल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमने आपको एक बेहतरीन में बेहतरीन देने की कोशिश की है और मेरा प्रयास सदैव माँ त्रिपुर सुंदरी के पास मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रीयंत्र हम आज दे रहे हैं उससे बेहतरीन, यानी माँ त्रिपुर सुंदरी को जो अभिप्रेत है वो श्रीयंत्र हमसे वो बना ले और आप सभी लोगों के पास वो आपको प्राप्त हो, यह ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। श्रीयंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक भूपृष्ठ यानी जमीन के समांतर, दूसरा मेरु श्रीयंत्र यानी मेरु स्वरूप या पिरामिड रूप, और तीसरा कूर्म पृष्ठ यानी कछुए की पीठ पर मेरु श्रीयंत्र रखना। ऐसे 3 प्रकार के श्रीयंत्र होते हैं और इसके हर त्रिकोण में एक एक देवता बसी हुई है, अष्ट सिद्धियां है, अष्ट दिशाएं, अष्ट लक्ष्मी है और कई सारी अन्य देवी देवता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त इसके बारे में बात करूंगा। हालांकि दोस्तों श्रीयंत्र विषय पर अगर बात करना है तो घंटों तक बात की जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि जब भी टेक्निकल विषय आ जाता है, जो कि मैं अब बात करने वाला हूं, आम जनता उसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखती है, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में, लेकिन यह आवश्यक है वो बताना। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो बेस है इसे भद्रासन कहते हैं और भद्रासन अपने आप में एक बहुत ही पवित्र ऊर्जामय आकृति मानी जाती है। यहां तक कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको भद्रासन के रूप में अगर प्लॉट मिले तो वो सबसे पवित्र और पॉजिटिव माना जाता है, लाभदायी माना जाता है। मैं यहां पर आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में यहां पे जिक्र जरूर करना चाहूंगा। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो साक्षात एक भद्रासन के रूप में एक प्लॉट है, जिसके ऊपर एक कूर्म पृष्ठ यानी जैसे कछुए जैसा वो पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर ये
मेरु श्रीयंत्र है और इस मेरु श्रीयंत्र रूप में बने हुए मंदिर में साक्षात बालाजी बैठे हैं। यानी साक्षात लक्ष्मी के निवास स्थान पर जब बालाजी बैठे हैं तो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अमीर मंदिर जिसे कहा जाता है वो बालाजी। और इसका यानी जो आध्यात्मिक या तंत्र रहस्य का कारण जो है वो उसका भद्रासन प्लॉट, कुर्म पृष्ठ वो पहाड़ और उसके ऊपर श्रीयंत्र। इसके कारण वहां पे उस मंदिर में आज बरसों से वो वैभव वहां पे उस मंदिर को प्राप्त हुआ। ये श्रीयंत्र कब स्थापित करना चाहिए? ये श्रीयंत्र आप गुरु पुष्यामृत योग दिवस पर आप उसको प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। गुरु पुष्यामृत योग, रवि पुष्यामृत योग, गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, चारों नवरात्रियां और नवरात्र में भी अगर आप प्रतिपदा, पंचमी, अष्टमी या दशमी के दिन अगर इसकी स्थापना करते हो बहुत अच्छे। फिर कोजागिरी पूर्णिमा के दिन आप श्रीयंत्र की प्रतिष्ठापना कर सकते हो। धनतेरस के दिन श्रीयंत्र की स्थापना की जाती है और लक्ष्मी अमावस के दिन यानी दीपावली अमावस के दिन जिसे लक्ष्मी पूजन कहा जाता है वो दिन श्रीयंत्र की पूजा का एक महान दिवस माना जाता है।